अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और इसी से सारी की सारी हमारे घुटने पे इफेक्टेड है। अब पूरे पंजे ले जाएंगे अपनी ओर, पूरे अपनी ओर, एक्सहेल डाउन। होते हुए गुजरते थे तो लोग कहते थे भाई बैठो फिर पानी पीजिए, आइए बैठिए पानी पीजिए। आज के समय में व्यक्ति ही अपनी दिनचर्या खो बैठा, खड़े खड़े ही पानी पी रहा है, तो फिर समस्या आ रही है। क्योंकि भारत एक वात प्रधान देश है और हम लोगों की वात पित्त कफ इसके हिसाब से में डिजीज आती है। आज से ही खड़े होके पानी पीना बंद कर दे। आज के समय में हमें पता भी है लेकिन हम चीज़ें मानते नहीं। चलिए फिर थोड़ा सा रोटेट करेंगे। अब दोनों पैर फैलाएंगे और पूरा ध्यान अपनी नी पे रखेंगे ऐसे, और पीछे हाथ लगा लेंगे, बैठे बैठे ऐसे करेंगे ऐसे। जिनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है उसके लिए ऐसे बैठे बैठे करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे हाथ नहीं जा पाता, वैसे तो आप हाथ से भी दे सकते हैं पर लेकिन हाथ नहीं जा पाए तो आप बेल्ट ले लें। जैसे आपको सहूलियत हो ऐसे ही कर लें और साथ साथ अपनी थोड़ी सी दिनचर्या भी सुधारें। दुखी ना रहे, व्याधि युक्त ना रहे, व्याधि मुक्त रहे। तो हमारा लक्ष्य है कि पूरा भारत व्याधि मुक्त रहे, व्याधि युक्त ना रहे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार की क्रियाएं करें। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे। जिस प्रकार हमने बताया है कि हम हर बार शरीर के अनेक प्रकार के जो व्याधि हैं उनके बारे में बताते हैं, हमारे किन किन अंगों पर क्या क्या व्याधि आती है उनके बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम थोड़ी एक्सरसाइज अपने घुटनों की करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार किसी भी बिल्डिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए उसी प्रकार से शरीर के सबसे मजबूत अंग हमारा जो है नी होना चाहिए। जिसके नी मजबूत है, जिसके घुटने मजबूत हैं, जिसके पैर मजबूत हैं, तो वो व्यक्ति ही मजबूत है। जिस समाज के बारे में अगर बताया जाए तो हमारे 4 वर्ण व्यवस्था है, उसमें भी शूद्र वर्ण जो सबसे नीचे का स्थान बताया गया है वो सबसे उत्तम है। क्योंकि अगर वो ही नहीं रहेगा तो तीनों समाज, तीनों वर्णों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे पैर सबसे मजबूत होने चाहिए। जब व्यक्ति के पैर मजबूत होंगे तभी वो चलायमान होगा। इसलिए कहते हैं कि चलायमान ही व्यक्ति को क्रियाशील अगर बनाते हैं तो पैर बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने पैरों पे ही काम करना चाहिए। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था में हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा मान्य जो है वो हमारा वर्ण व्यवस्था में शुद्ध वर्ण है। तो इसलिए अब पहले सबसे पहले अपनी दोनों पैर फैलाएंगे और पाद उंगली नमन करेंगे। अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और इसी से सारी की सारी हमारे घुटने पे इफेक्टेड है। अब पूरे पंजे ले जाएंगे अपनी ओर, पूरे अपनी ओर, एक्सहेल डाउन। तो पैरों की बड़ी ही उपयोगिता है और पैरों में भी घुटनों की। लेकिन आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति अपने घुटने खराब करके घूम रहा है। क्योंकि वो हमारी दिनचर्या सही नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है। तो हमें अपना खान पान और अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो करना क्या है, कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए। आज के समय में हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं। जैसी हमारी किचन हमारी बनती जा रही है जिसमें हम एरो का पानी खड़े होकर पीने लगे, क्योंकि वो एरो वहीं लगा हुआ है। पहले व्यक्ति बोलते थे, सुना होगा आपने। चलिए साथ साथ ये भी करेंगे और साथ साथ ये भी गुल्फ घूर्णन। ये भी घुटनों के लिए, एंकल के लिए बड़ा ही लाभकारी है। जब व्यक्ति कहीं से जाते थे, भारत की परंपरा रही, जब व्यक्ति कहीं से गुजरता था तो गांव-गांव होते हुए गुजरते थे तो लोग कहते थे भाई बैठो फिर पानी पीजिए, आइए बैठिए पानी पीजिए। आज के समय में व्यक्ति ही अपनी दिनचर्या खो बैठा, खड़े खड़े ही पानी पी रहा है, तो फिर समस्या आ रही है। क्योंकि भारत एक वात प्रधान देश है और हम लोगों की वात पित्त कफ इसके हिसाब से में डिजीज आती है। आप कनाडा चले जाओ, वहाँ के लोगों को साइनस की समस्या आएंगी, कफ के रोग आएंगे। हम लोगों को वात के रोग आएंगे। और घुटने का दर्द एक वात का दर्द है। तो इसीलिए कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए। तो वो जो हमारे पूर्वज बताते थे कि पहले बैठो और फिर पानी पियो, आइए बैठिए पानी पीजिए, तो उसका एक लॉजिक था। जिस चीज़ का लॉजिक था तो कहते हैं अपनी जड़ों से अगर हम जुड़े रहेंगे तो वृक्ष भी नभ को छू लेगा, आकाश को छू लेगा। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने सनातन से, अपनी संस्कृति से, अपने योग में दर्शन से जुड़े ही रहना चाहिए।
जब तक हम अपने से जुड़े रहेंगे तभी बात बनेगी। अब ये पैर सीधा करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, ये भी घुटने की एक्सरसाइज है, इसे करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो खड़े होके पानी पीना बिल्कुल बंद कर दे। अब रोटेट, फिर रिवर्स। आज से ही खड़े होके पानी पीना बंद कर दे। आज के समय में हमें पता भी है, लेकिन हम चीज़ें मानते नहीं। चलिए फिर थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो योग में जीवन बनाना है तो हमें अपना शरीर स्वस्थ को प्राप्त करना है, व्याधि मुक्त करना है। तो क्या करना है? खड़े होकर पानी पीना बंद कर दे। रोज़ थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम भी करें, क्योंकि जब तक व्यायाम नहीं करोगे तो तब तक भी बात नहीं बनेगी। अब इसे लेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये कुछ क्रियाएं घुटने की रोज हमें करनी ही चाहिए। अब रोटेट, फिर रिवर्स। अब दोनों पैर फैलाएंगे और पूरा ध्यान अपनी नी पे रखेंगे ऐसे, और पीछे हाथ लगा लेंगे, बैठे बैठे ऐसे करेंगे ऐसे। जिनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है उसके लिए ऐसे बैठे बैठे करेंगे। ये देखो, ओनली हमारी ये चलनी चाहिए। ये देखो, ऐसे भी चल कर सकते हैं आप, इस ऐसे ऐसे देखो। बिल्कुल आपकी जो टोपी है, आपकी जो कैप है, नी कैप, वो ही चलेगी। और जितना आप कर सके इसे रोज 5, 7, 10 मिनट आप अपने आप को लगाओ। क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त और जीवन मस्त। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति ने पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो उसने योग से जुड़ना होगा। तो इसे बैठकर रोज थोड़ा करेंगे। उसके बाद आप एक बेल्ट भी ले सकते हैं या कोई भी इसी प्रकार का कोई संसाधन, उसे डबल करेंगे और उसे अपने पैर पे लेंगे और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग देंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग देंगे। नी सीधा करेंगे। इसे आप लेट के भी दे सकते हैं और बैठ के भी। फिर दूसरे साइड से क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे हाथ नहीं जा पाता। वैसे तो आप हाथ से भी दे सकते हैं, पर लेकिन हाथ नहीं जा पाए तो आप बेल्ट ले लें। जैसे आपको सहूलियत हो ऐसे ही कर लें और साथ साथ अपनी थोड़ी सी दिनचर्या भी सुधारें। क्योंकि जब तक दिनचर्या नहीं सुधरेगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमें रोज़ थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी करते रहना चाहिए। चलिए, ये फिर लिया और फिर छोड़ा, फिर दूसरी साइड से लिया, फिर दूसरी से। और इसके बाद रोज़ थोड़ी सी नी की मसाज भी करनी है, ऐसे नी की मसाज भी करनी है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो आपने करनी है। कुछ और आगे बताएंगे जो आपके लिए बड़े ही लाभकारी होगी। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, व्याधि युक्त ना रहे, व्याधि मुक्त रहे। तो हमारा लक्ष्य है कि पूरा भारत व्याधि मुक्त रहे, व्याधि युक्त ना रहे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार की क्रियाएं करें। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।